आर्यन का सैम्पल पेपर कर रहे थे। ये पहले वाला पेपर ही है, पेपर नंबर 1 है। इसका ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, और सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी में हर क्वेश्चन में 3 मार्क्स करके है। 6 ठो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है ये 26 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है प्रूव दैट √5 √2 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं। तो पहले लेट कर लेंगे। लेट 5/5 √2 इक्वल टू p/q। यहाँ पर पी क्यू इंटीजर है, ठीक है। लिखना है यहाँ पर पी क्यू इंटीजर एंड को प्राइम नंबर, मतलब इसका कोई माने इसका ACF 1 है, माने कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फिर इसको ये रैशनल जो इरेशनल पार्ट है इसको सिंगल रखेंगे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, समझ लीजिए अगर 3 √2 दे दिया या 7 √5 दे दिया, इस टाइप का कुछ दे दिया, तो ये सब एक ही पैटर्न में होगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को एक पार्ट में रखना है। तो क्यू को इधर 5 को नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया। तो ये हम लोग पकड़े थे, ये रैशनल नंबर पकड़े थे, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर पकड़ने का मतलब ये वाला जो है, ये वाला भी रैशनल नंबर है, ठीक है। ये वाला रैशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि p इंटीजर है, q इंटीजर है और ये इंटीजर है, तो ये सब मिला के ये वाला रैशनल नंबर है। और इसके इक्वल ये वाला भी है, मतलब ये वाला भी रैशनल नंबर है। बट ये तो इरेशनल नंबर है, माने हम लोगों का पता है √2 इरेशनल नंबर है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो हम लोग पहले पकड़े थे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसके चलते ये वाला बेसिकली इरेशनल नंबर ही होगा। ये किताब में आपका डिटेल्स राइटिंग जो है वो दिया हुआ है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इस टाइप का ही होता है। अगर कभी ये वाला शुरू दे दिया √2 इक्वल टू दे दिया, ये इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए दे दिया, तो p/q इसको भी पकड़ेंगे, ठीक है। फिर ये जो है इसको नीचे ले आएंगे, मतलब q इक्वल टू ले आएंगे p/√2। फिर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से क्या हो रहा है p²/2, ठीक है। तो जब ये p²/2 हो रहा है मतलब p डिविजिबल बाई p, पहले p² लिखिएगा, p डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो p ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। फिर ये p जब 2 से डिविजिबल हो रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे p इक्वल टू 2k, या जो भी है कोई कांस्टेंट आपका वेरिएबल लिख लेंगे। मतलब p 2 से डिवाइडेड हो रहा है मतलब 2 इंटू समथिंग है, ठीक है, समथिंग इंटीजर है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं 2k। तो 2k लिखने से यहाँ पर 2k बैठा दीजिए p के जगह, 2k/2, ये स्क्वायर हो गया q²। तो क्या आ जाएगा 4k² 2। तो ये 2 जो है q² इक्वल टू 2k²। तो 2 को नीचे ले आते हैं q के। तो यहाँ पर फिर सेम चीज हो गया, q² डिविजिबल बाई 2, तो q ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो फाइनली क्या देख रहे हैं, p/q जो हम लोग पकड़े थे, p/q इंटीजर है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम पकड़े थे, मतलब क्या है, कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर एक ही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 इसका भी है इसका भी है, मतलब हम लोग जो पकड़े थे ये रैशनल नंबर, तो ये गलत पकड़ लिए थे। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब p/q का कॉमन को प्राइम पकड़े थे लेकिन ये को प्राइम नहीं है। तो पहले जो हम लोग पकड़े थे ये रैशनल नंबर जो पकड़े थे, लेट ये वाला रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। यही इस टाइप का ही होता है। और एक होता है 2 प्लस एक तो
इंटीजर समझ लीजिए 5, इसको हम लोग करते हैं, इसको भी इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ता है। तो तब ये पार्ट इधर लेके इसको रैशनल प्रूव कर लेंगे, 5 लेके जाएंगे तो ये रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर, बट ये इरेशनल है, तो फाइनली ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो ये इरेशनल होने से हम लोग बोलेंगे जो पहले पकड़े थे ये वाला P/Q ये गलत पकड़े थे, तो ये टोटली इरेशनल नंबर है। तो इसका फॉर्मेट एक ही है, जस्ट राइटिंग आपको किताब से देख लेना है, एनसीईआरटी किताब में राइटिंग वगैरह डिटेल्स में दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा, सिस्टम यही है। ठीक है, अच्छा चलो 26 की बात करते हैं। 27 इसमें बोला है प्रूव दैट ये वाला, तो tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पर सेक और कोसेक में है, तो इसको साइन कॉस में ओपन कर लेते हैं, साइन कॉस में इसको तोड़ते हैं, तो साइन बाई कॉस, ये कॉस बाई साइन, ये कॉस बाई साइन है, 1 माइनस साइन बाई टेन, साइन बाई कॉस। एलसीएम ऊपर वाला क्या आएगा, ऊपर वाला रहने दीजिए सेम, नीचे वाला एलसीएम करते हैं, नीचे वाला साइन एलसीएम आ जाएगा, तो आ रहा है इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इधर सेम चीज कॉस थीटा एलसीएम आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, ये जब ऊपर में आ जाएगा तो आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा साइन थीटा बाई साइन माइनस कॉस। अच्छा, यहाँ पर इसको ये और ये सेम चीज है, बाकी एक ठो माने ये कॉस माइनस साइन है, इधर साइन माइनस कॉस है, तो इसको भी साइन माइनस कॉस कर लेते हैं। तो साइन माइनस कॉस करने से क्या होगा, ये माइनस को पहले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा, और साइन इधर माने ये माइनस साइन जो है इधर आ जाएगा, तो माइनस पहले तो कॉस बाई साइन है ऊपर में, फिर ये वाला हो गया कॉस बाई साइन माइनस कॉस। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, माने ये दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, माइनस सामने ले लिया, तो ये सेम चीज आ गया, क्योंकि ये और ये सेम करना था इसलिए। तो फाइनली क्या आ रहा है ऊपर में, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो इसको एलसीएम करते हैं, करने से क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर कॉस थीटा साइन थीटा, इधर कॉस और साइन है, मतलब ये वाला है, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, और इधर क्या है, इधर ये वाला है ये वाला है, तो कॉस नहीं है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस क्यूब थीटा आ गया। ऊपर वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला में ओपन करते हैं, ये फॉर्मूला में, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ऊपर में ये दोनों को एक संग लिख लेता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे में आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाला 1 हो जाता है, 1 माइनस साइन थीटा
कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये पार्ट कर लेते हैं, 1/cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को अलग अलग कर लिया। ये कट गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये ऊपर में उठ के सेक थीटा इंटू कोशेक थीटा -1, यही प्रूव करना था। 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा कोशेक थीटा, प्लस ही आया था तो माइनस आ गया कैसे, ये वाला प्लस था, ये वाला प्लस होगा, ये वाला प्लस होगा, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया। तो वहाँ पर पहले 1 दिया हुआ है, तो 1 प्लस पहले कोसेक ना सेक दिया, सेक ही दिया हुआ है, तो 1 पहले लिख दिया, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा, प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसका और एक ठो है, माने और में है, ये कितना नंबर था, ये आपका 27 का और है ये वाला। अच्छा यहाँ पर दे दिया सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, ये देने के बाद ये वाला प्रूव करने बोला है, ये जो है ये आइदर 2x होगा या 1/2x होगा। तो यहाँ पर सेक तो है, टेन को लाना है, तो टेन को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक से टेन निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों को पता है ये फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो फाइनली टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, मतलब सेक स्क्वायर -1, ये हो गया। तो यहाँ पर ये वाला चीज पुट करते हैं, सेक्स का वैल्यू, सेक का वैल्यू पुट करने से क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -1। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में ओपन करते हैं, 4x प्लस 1/4x इसका स्क्वायर -1। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये x कट गया, ये 2 हाफ हो गया, इधर 16x² -1। तो x², ये दोनों करने से -1/2 आ जाएगा, ये और ये कैलकुलेशन करने से -1/2 हो गया, प्लस 1/16x²। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये होल स्क्वायर कर दिया, 2x इंटू 1/4x प्लस 1/4x इसका होल स्क्वायर। देखिए ये वाला तो ये आ गया, ये वाला ये आ गया, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, तो क्या फॉर्मेट आ गया, x माइनस 1/4 इसका होल स्क्वायर, माने a माइनस बी होल स्क्वायर इसका फॉर्मेट आ गया। तो ये फाइनली क्या था, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ये वाला। तो ये हम लोगों को टेन का वैल्यू निकल के आ गया, तो हमको ये निकालना है अभी, ठीक है। तो करते हैं, जब टेन प्लस लेते हैं, टेकिंग टेन थीटा इक्वल टू प्लस x माइनस 1/4 x, ये वाला प्लस ले लिया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकलना था, ये निकलना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू। तो इसका सेक का वैल्यू तो फिक्स है, सेक का वैल्यू है सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x, ये सेक का वैल्यू था x प्लस 1/4x। तो पुट करते हैं वैल्यू, सेक इक्वल टू 1 x प्लस 1/4x, और इधर जो टेन का वैल्यू है ये वाला है, तो x माइनस 1/4x, ये कट गया, तो ये 2x आ गया। अच्छा, टेकिंग नेगेटिव, टेकिंग x इक्वल टू नेगेटिव, तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस x माइनस 1/4, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, सेक का वैल्यू क्या था, x प्लस 1/4x, और ये माइनस ले रहे हैं, तो माइनस ये ओपन हो गया, तो ये ब्रैकेट ओपन करने से ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। तो फाइनली 1/x प्लस 1/4x, एलसीएम कर लेंगे, 4x
तो आ जाएगा 1+1 = 2, 2/4x, सॉरी 2x नहीं, 2/4ax, तो ये कट गया, तो फाइनली 1/2x। ये और ये आपका आंसर आ गया। तो यही करना था, ये 2x + 1/2x दोनों ही आएगा, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट। अच्छा, 28 में बोल रहा है, शो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, दैट इज इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल लाइन है, तो इसको हम लोग तो पैरेलल लाइन का कंडीशन जानते हैं, लेकिन कंडीशन से यहाँ प्रूव करना नहीं है। माने A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आपका कंडीशन है। लेकिन कंडीशन से हम लोगों को प्रूव नहीं करना है, हम लोगों को ग्राफिकली करना है। तो देखते हैं ग्राफिकली क्या होगा। तो ग्राफिकली मतलब हम लोगों को ग्राफ निकालना है, इसका ग्राफ निकालना है। तो पहले जो दिया है इसका चार्ट निकाल लेते हैं। 9 से हम लोग ग्राफ का सिस्टम जाना था, कैसे क्या करना था। तो यहाँ से x या y का वैल्यू निकालना है, तो y निकाल लेते हैं। तो 4y = क्या हो जाएगा, ये इधर ले लिया और बाकी ये इधर ही रहे, तो y = फाइनली 3x - 1/4। तो यहाँ से चार्ट निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं x का, x और y का। तो x का कितना बैठने से आपको राउंड फिगर में आ जाएगा, वो देखना है। तो ये 1 माइनस हो रहा है, तो मतलब यहाँ अगर 3 बैठाएंगे, x का वैल्यू 3 बैठाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 बैठाने से 9 हो गया, -1 मतलब आपका 8 आ गया, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर 3 को निकलना है, तो ये समझ लीजिए 3, तो 6 9 हो गया। फिर ये 6 बैठा दीजिए, तो 6 बैठने से क्या आ रहा है, 6 3 4 18 नहीं आएगा, तो 3 15, 5 से अगर 1 निकाल देंगे तो 14 नहीं आ रहा है। तो इसके संग एक तो अगर करते हैं, कितना आएगा, 5 दे देता है, 5 6 7 3 7 21, हाँ 7 दे देता है, तो 3 7 21 हो गया। एक क्या है, ये 5 आ गया। ठीक है, अगर माइनस कुछ देते हैं, तो माइनस अगर 1 देते हैं, तो -1 देने से -3 -1, तो -1 आ जाएगा। तो एक तो ये चार्ट निकल गया। ठीक है, दूसरा अभी ग्राफ का चार्ट निकाल लेते हैं। 2x - 8/3 y + 5 = 0। यहाँ पर भी सेम चीज़ करते हैं, ये y इधर लेके गया, नहीं एक से भी निकल सकते हैं, माने जहाँ से भी निकल सकते हैं। तो एक से इधर रहे, माने ये y से निकला था, तो ये एक से निकल देते हैं। तो ये इधर लेके गया, तो आ जाएगा 8/3 y + -5। तो फाइनली x = 8/3। अच्छा, ये 2 नीचे आ गया, मतलब ये काट के, माने ये 2 आया, तो ये काट के 4 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, हम फाइनली वाला ही लिख देते हैं। तो 4/3 y और इधर 5/2। ठीक, और नहीं तो इधर ही एलसीएम कर लीजिए, वो ठीक रहेगा, वो जल्दी हो जाएगा। ये एलसीएम कर लेते हैं, 3 इधर 8/15 और ये 2 इधर आ गया नीचे। तो फाइनली 8y - 15/6, ये वाला x का वैल्यू आया। तो देख लेते हैं क्या आएगा चार्ट में। y का वैल्यू कितना बैठाना है, 15 माइनस हो जाए, 6 आपका काट भी जाए, तो 8 को अगर 1 बैठाएंगे, आ रहा है कितना, 8 से तो 7 आएगा, नहीं होगा। अगर माइनस करते हैं, तो माइनस करने से भी नहीं आएगा। 2 बैठाते हैं, 2 भी नहीं आएगा। 3 बैठाते हैं, 3 बैठने से 3 8 24, तो ये वाला -15 है। ये वाला तो कभी राउंड फिगर में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब भी 1 2 3 जो भी बैठाएंगे y का वैल्यू, तो ये वाला जो है, इससे ये माइनस करने से कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ जो भी बैठाएंगे तो ऑड नंबर ही देगा। तो 6 से तो कभी कटेगा नहीं, पूरा ही कटेगा नहीं।
तो यहाँ जो भी है एक तो बैठा दीजिए, पॉइंट में ही आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो अगर इसको 1 बैठाते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर 1 बैठाते हैं तो y=1 दे दिया, तो ये वाला -7 आ जाएगा बाई 6। अच्छा 2 बैठाते हैं तो 2 16 हो गया माइनस, तो 1/6 आ गया। 3 बैठाते हैं 24, 3 से 24, 24 से 15 निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना 9। 24 से 15 निकाल देते हैं तो आ जाएगा 9, तो 9/6 आ गया। ठीक है, 9 ही आ गया। तो आपका 8 1, हाँ ठीक है। तो ये काटने से थोड़ा सा 3/2 आ गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो इसको अभी प्लॉट करते हैं। नीचे में 6 है तो एक घर को हम लोग 1/6 पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, 1/6 जब होगा तो ये वाला माने ये सब 1 1 1 करके है और इधर भी 1 1 1 करके है। तो ये जो पॉइंट है पहले इसको प्लॉट करते हैं, ये वाला प्लॉट करते हैं। तो 3/2 माने 3,2 एक तो पॉइंट है, तो 1 2 3 और 1 2 यहाँ पर कहीं होगा 3,2। ठीक है, फिर 7,5 3 4 5 6 7 और इधर 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर कहीं होगा, तो 7,5 हो गया। और इधर -1 तो ये -1 इधर -1। तो फाइनली ये वाला ऐसे कुछ एक ठो, ये ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तब तो क्लियर आएगा। तो ये वाला एक ठो लाइन आ जाएगा। तो दूसरा अभी ये वाला प्लॉट करते हैं। तो ये क्या -7/6 और (1) हो गया, 1/6 और 2 हो गया, और एक तो आ गया -3/2, 3। तो ये -7/6 जब होगा तो ये यहाँ पर कहीं होगा, ये 1 के जस्ट सामने होगा और 1 होगा। तो ये यहाँ करने से यहाँ पर कहीं आएगा पॉइंट, यहाँ पर कहीं आएगा। फिर 1/6 जब करेंगे +1/6 यहाँ पर है, तो ये ऊपर में यहाँ पर कहीं होगा। और ये 3/2 मतलब क्या हो गया 1.5। ठीक है, जो 1.5, तो 1.5 1 के बाद में यहाँ पर कहीं होगा, और 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो फाइनली जो लाइन आएगा इस टाइप का कुछ लाइन आएगा। ठीक है, तो ये जब ग्राफिकली करेंगे तब और क्लियर आ जाएगा। ये तो ये आपको पैरेलल लाइन ही शो कर रहा है। ठीक है, तो सिस्टम इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, और दैट इज इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो पैरेलल लाइन हो गया, इसका कोई माने आपका इंटरसेक्शन नहीं होगा। इंटरसेक्शन नहीं होने से कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको करना है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा ये नो सॉल्यूशन। ठीक है, या पैरेलल लाइन लिख दीजिएगा, वो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा 28 के बाद 29 में देखते हैं क्या है। इन AP pth टर्म इज क्यूब। तो कोई AP है तो A और D कॉमन फैक्टर और फर्स्ट टर्म पकड़ लेते हैं। तो AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, A pth टर्म इक्वल टू क्या आ जाएगा Q। तो A प्लस P-1D इज इक्वल टू Q। ये पहले वाला कंडीशन दे दिया, और दूसरा वाला कंडीशन दे दिया क्या, A क्यूथ टर्म। ठीक है, क्यूथ टर्म P बोल दिया, तो A प्लस Q-1D इक्वल टू P, ये नंबर 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन करने से माइनस 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 ये चला गया, तो D इक्वल टू मैंने D कॉमन ले लिया, तो P-1 माइनस Q-1 इक्वल टू, अच्छा माइनस होने से ये प्लस आ जाएगा, Q माइनस P, 1 1 कट गया, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, D माइनस P। अच्छा यहाँ पर P माइनस Q है तो इसको P पहले लिख लेते हैं, ये कर लिया। तो पहले माइनस एक तो कॉमन ले लिया, P हो गया, तो D इक्वल टू फाइनली -P माइनस Q बाई P माइनस Q। तो ये कट गया, -1 आ गया, तो D का वैल्यू क्या आएगा, -1। तो ये रहने दीजिए। अभी इसमें या इसमें जो भी में D इक्वल टू -1 बैठा था, तो क्या आ जाएगा, A प्लस पहले वाला में कर रहे P-1D इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो D का वैल्यू -1 है, तो -1 बैठा था,
इक्वल टू क्यू ए, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस इधर इधर जा रहा है तो प्लस आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी, प्लस हो गया तो पी प्लस हो गया -1, ये वाला आ रहा है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू यही आ रहा है, तो ए प्लस पी -1 डी, तो डी इक्वल टू -1 है, तो -1 करने से -1 इधर चला गया। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों को बोला nth टर्म निकालने के लिए, तो ए एन क्या आ जाएगा, ए प्लस n-1 डी, ए का वैल्यू बैठाते हैं तो क्यू प्लस पी -1 प्लस n-1 डी इक्वल टू -1 है, तो -1 बैठा दिया, तो क्यू प्लस पी -1 प्लस, अच्छा ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा 1 माइनस n प्लस 1, ये कट गया, तो फाइनली आ गया p प्लस क्यू, जस्ट इसको सजा के लिख रहे हैं, तो ए इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन, तो यही वाला प्रूव करना था। ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया, माने ए एन टर्म को ये निकलना था, शो दैट एन टर्म इज पी प्लस क्यू -1, तो यही वाला निकल के आया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका अल्फा बीटा रूट्स बोल दिया, इसका रूट्स बोल दिया, ये जो पॉलिनोमियल है इसका रूट्स बोल दिया अल्फा कॉमा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसका क्यूब क्या होगा पूछ रहा है। तो ये जो पॉलिनोमियल है माने आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा है, तो कंडीशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए पर लिख देते हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए माइनस हो गया, बी मतलब ये वाला है, तो -5 आ गया और ए इक्वल टू 3 आ गया, तो फाइनली ये क्या आ रहा है 5/3, तो ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/3 आ गया, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, तो c यहाँ पर -2 है, तो -2/3 ये अल्फा बीटा आया, तो अभी इसका वैल्यू निकालना है, देखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर -3ab ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है, तो यही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू बैठा था ये वाला कितना है 5/3, 5/3 इसका होल क्यूब -3 इंटू ये वाला कितना -2/3 और अल्फा बीटा इक्वल टू 5/3, तो फाइनली ये आ रहा है 125/27 और ये माइनस हो गया प्लस हो गया, 3 कट गया एक तो फाइनली 10/3, 27 एलसीएम हो गया, 125 प्लस ये 3 से करने से 9 हो गया, 9 मतलब 90 हो गया, तो फाइनली क्या आ रहा है 5 और इधर 1 इधर 2, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर एक बार, एक मिनट, अल्फा बीटा का हाँ 215/27, ठीक है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हैं, नहीं तो ये ही रख दीजिए कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा चलो इसका देखते हैं, ये वाला मैं बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी टी, एक बार फिगर को कॉपी कर लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा करेंगे काम का, तो पी टी और पी एस टेंजेंट, पी टी और पी एस दो टेंजेंट है टू ए सर्कल फ्रॉम पी, कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट है सच दैट पी टी इक्वल टू 4, ये वाला 4 बोल दिया, एंड एंगल टी पी एस मतलब ये वाला 60 बोल दिया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ टी एस का लेंथ पूछा है, हाउ मेनी लाइन्स
of same length TS can be drawn द सर्कल। अच्छा, ये वाला इस टाइप का लाइन कितना इसके अंदर हो सकता है वो पूछा है। तो ये तो इनफाइनाइट नंबर होगा, क्योंकि ये वाला मतलब जब ये मतलब एक ही लाइन होता है, जो अगर रेडियस है आपका डायमीटर है वो एक ही होता है। बाकी इस टाइप का लाइन तो बहुत सारा होता है, ठीक है। रेडियस जो है वो भी बहुत सारा होगा सेंटर से जो जाने वाला है, लेकिन उसका मेजरमेंट एक ही होता है, ठीक है। एक ही मेजरमेंट का, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये वाला तो इनफाइनाइट नंबर होगा। तो अभी इसका लेंथ क्या होगा देख लेते हैं। कोई भी अगर, अच्छा ये वाला लेंथ पूछा है तो ये 60 डिग्री दिया है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। अच्छा, ये जो टेंजेंट है और ये टेंजेंट, दोनों ही टेंजेंट है, मतलब दोनों ही 4 सेंटीमीटर करके है। क्योंकि आपका एक ही पॉइंट से बाहर के कोई एक ही पॉइंट से अगर ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो टेंजेंट का मेजरमेंट एक ही आता है। तो दो तो सेम हो गया, मतलब ये 4 ये 4, तो ये वाला 60 बोल दिया। तो फाइनली ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल का दो लाइन इक्वल है, मतलब ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये साइड का और ये साइड का ऑपोजिट में इक्वल एंगल होगा। तो ये 60 अगर हो जाता है तो ये टोटल कितना होता है, दोनों तीन एंगल मिला के 180 होता है। इसमें से 60 निकाल देंगे तो फाइनली आएगा 120। तो 120 अगर होता है, ये दोनों को पार्ट कर लेंगे इक्वल पार्ट, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो इसको अगर सेम सेम कर लेंगे तो ये 2 से भाग करने से 60 आ गया। तो फाइनली ये 60 ये 60, ये दोनों ही 60 करके है और ये वाला भी 60 है। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से सब आपका साइड सेम होगा। तो ये 4 ये 4 ये भी 4 आ जाएगा। तो फाइनली ये जो टीएस दिया हुआ है ये 6 आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सीएम है, कितना दिया था, सीएम दिया था, हाँ। तो ये सीएम आ जाएगा। और ये लास्ट में जो पूछा है ये कितना माने सर्कल के अंदर ये कितना हो सकता है, तो इनफाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। इनफाइनाइटली मिनी आपका लाइन हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, ए दूसरा में ये ऑड वाला है। तो इसमें बोल रहा है ए बी इज ए डायमीटर ऑफ, ए बी इज डायमीटर एंड ए सी इज ए कॉर्ड ऑफ द ऑफ ए सर्कल। तो कोई सर्कल है, सर्कल कर लेते हैं। कोई ऐसे कुछ सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल में बोल रहा है ए बी कॉर्ड है, ए बी डायमीटर है। तो ए बी यहाँ पुट कर लेते हैं, ए बी डायमीटर है, ठीक है। और ए सी कॉर्ड है। तो ए सी मतलब इधर एक तो कोई कॉर्ड है सी, तो ये छोटा है, मैंने डायमीटर से छोटा है। कॉर्ड ऑफ सर्कल सच दैट बी ए सी, ये वाला 30 बोल दिया, बी ए सी 30 बोल दिया, ठीक है। इफ टेंजेंट एट सी, सी में कोई टेंजेंट है, तो सी में कोई टेंजेंट है मतलब यहाँ से ऐसे कुछ टेंजेंट पास कर रहा है, यहाँ से ये टेंजेंट सी में टच कर रहा है। टेंजेंट इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस्ड डी, ए बी को, अच्छा ए बी को ये प्रोड्यूस करने से मतलब यहाँ से ये जो है ये इसको अगर मैंने टोटल दे देंगे तो ये डी में काट कर रहा है, ठीक है। देन प्रूव दैट बी सी, बी सी मतलब अच्छा ये वाला एंड बी डी ये वाला इक्वल होगा, ठीक है। बोले ये वाला और ये वाला लाइन इक्वल है, ये वाला दोनों इक्वल है। देखते हैं, ये सेंटर था, ठीक है। तो ये 30 बोल दिया। सेंटर से अगर यहाँ पर एक तो लाइन करेंगे तो ये रेडियस से, रेडियस इक्वल है, तो ये बस लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो ये 30 ये भी 30 होगा। ये अगर 30 है और ये ट्रायंगल के अंदर एक तो माने ये जो दिया हुआ है टेंजेंट है, मतलब ये जो और ये लाइन है इसके बीच में 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ट्रायंगल है ये आपका रेडियस ये आपका डायमीटर के ऊपर ये टच कर रहा है इधर सरकमफ्रेंस में, तो ये वाला भी टोटल 90 होता है। ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है। फिर से देख लीजिए,
ये जो एंगल है ये 90 है और ये जो एंगल है ये 90 है, दोनों ही 90 है। तो फाइनली ये 90 अगर होगा ये 60 होगा, तो ये 60 होने से ये रेडियस तो ये भी 60 होगा। ठीक है, तो ये 60 होने से फिर ये वाला 90 है, माने ये रेडियस से ये टेंजेंट वाला, तो ये 60 हो गया, मतलब ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो गया। और बाकी रिलेशन कहाँ से आ रहा है, ये 30 है, ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में है, ये 120 हो जाएगा। तो ये 120 होने से ये 30, तो ये भी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 अगर हो गया तो ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो इक्वल साइड, मतलब ये 30 के अगेंस्ट में ये साइड है और 30 के अगेंस्ट में ये साइड है, तो ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तभी ये 30-30 सेम होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिया था क्या, यहाँ पर बी दिया था, बी ए नीचे दे दिया था, यहाँ पर बी दिया था, ये वाला बी ऊपर में दे दिया। ठीक है, तो फाइनली ये दोनों ये ट्रायंगल जब आपका आइसोसेलेस होगा तो बी सी इक्वल टू बी डी आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल के थ्रू ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं, कोई भी सर्कल है, सर्कल के अंदर ये वाला जो डायमीटर है, तो डायमीटर से ये जो कॉर्ड है, यहाँ पर कॉर्ड एक ठो था, तो ए बी डायमीटर दे दिया और ए सी कॉर्ड दे दिया, यहाँ से एक ठो टेंजेंट पास कर रहा है, तो इसको अगर एक्सटेंशन करेगा तो डी आ जाएगा। तो हम लोगों को पूछा था ये वाला और ये वाला इक्वल होना है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से एक ठो मैंने लाइन खींच लिया, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसका ये रेडियस है, ये रेडियस, फाइनली ये वाला और ये वाला इक्वल है। ठीक है, ये 30 बोला था तो ये भी 30 हो जाएगा। फिर ये जो ट्रायंगल है, ये ए बी सी जो ट्रायंगल है, ये सरकमफेरेंस मैंने डायमीटर के ऊपर है और सरकमफेरेंस टच कर रहा है, मतलब ये टोटल 90 डिग्री होता है। तो ये 30 होने से ये 60 आ जाएगा। तो ये रेडियस है, मतलब इसके चलते दोनों सेम इक्वल आपका एंगल होगा, तो ये भी 60 आ जाएगा। तो ये 60 आने से ये 120 हो गया, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, और ये 60 आ गया। ये जो ये दोनों मिला के 90 होता है, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो ये 60 हो गया, मतलब ये 30 हो गया, तो ये वाला 30 हो गया। तो ये 120, ये 30, तो ये आ जाएगा 30। तो ये दोनों ये ट्रायंगल के ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो फाइनली ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल है, वही यहाँ पर प्रूव करना था। तो सी बी इज इक्वल टू बी डी, यही प्रूव करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट रहेगा डी, ये जितना हो जल्दी हो सके करेंगे, ये वाला यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।